Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज, यदि आप इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप पर बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ आप इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा, इंटेंशनली, वॉचफुली और कॉन्शियसली। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और आपको कमेंट भी करना चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको कहाँ डाउट है। तो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, परी वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकंड बुक विस्टास जो है उसके फर्स्ट चैप्टर पर, उसका जो डिटेल्ड समरी है, यानी कि जो उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उस पर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक, राइट। थर्ड लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर्स उन पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि तीसरा लेवल क्या संकेत करता है। आंसर देखिएगा, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द पास्ट, तीसरा लेवल संकेत करता है पास्ट, अतीत की तरफ। चार्ली ऑलवेज बिलीव्ड दैट देयर वॉज ए थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली हमेशा से विश्वास करता था दैट कि देयर वॉज ए थर्ड लेवल, की वहाँ पर तीसरा लेवल भी था। एट द न्यूयॉर्क सेंट्रल इन न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर तीसरा लेवल भी था। इस बात को जो ये चार्ली, जो मेन कैरेक्टर स्टूडेंट स्टोरी का, वो मानता था। वन डे, एक दिन, बाय मिस्टेक, गलती से, ही टुक ए रॉन्ग टर्न, उसने गलत मोड़ ले लिया, एंड रीच द थर्ड लेवल, और तीसरे लेवल पर वो पहुंच गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो काफ़ी हैरान था, टू फाइंड, पाकर, दैट की हेयर एवरीथिंग वॉज ओल्ड फैशन, कि वहाँ हर चीज़ पुराने ज़माने की थी। देन तब ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट की ही हैड रीच्ड द 19th सेंचुरी, तब उसको लगा कि वह 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में चला गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? यानी कि स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या चार्ली कभी टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर जो टिकट काउंटर था वहाँ जाने में समर्थ होगा, वो भी किस लिए, टिकटें खरीदने के लिए। गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें खरीदने के लिए क्या चार्ली कभी थर्ड लेवल पर जाने में समर्थ होगा। किसके लिए खरीदेगा वो 2 टिकटें, एक टिकट अपनी वाइफ के लिए और एक टिकट अपने खुद के लिए, राइट। क्योंकि जो पहली बार थर्ड लेवल पर गया तो वहाँ उसके पास मॉडर्न करेंसी थी, और जो वहाँ पर बुकिंग जो क्लर्क था स्टूडेंट्स, तो उसने जब अपनी मॉडर्न करेंसी दिखाई तो उसने उसको थ्रेट किया, यानी उसको धमकी दी, उसको अरेस्ट कराने की धमकी दी कि आप मुझे फेक करेंसी दे रहे हो। तो वहाँ से चार्ली को ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ ओल्ड करेंसी चलती है, तो ये वापस जब प्रेजेंट में आया तो दोबारा कोशिश करता है जाने की पास्ट में, कि अब की बार इन्होंने 300 जो इसकी मॉडर्न करेंसी थी उसकी उन्होंने ओल्ड करेंसी चेंज करवा ली थी, और वो चाहता है कि वापस मैं थर्ड लेवल पर चला जाऊँ और गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें खरीदूँ, एक अपनी पत्नी के लिए, एक अपने खुद के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता स्टूडेंट्स, राइट। आंसर देखिएगा, नो चार्ली वुड नेवर बी एबल टू गो बैक टू द थर्ड लेवल, नहीं, चार्ली बिल्कुल भी अब थर्ड लेवल पर नहीं जा पाएगा। ही हैड वंस बीन देयर, एक बार वो वहाँ था। ही वॉन्टेड टू गो देयर अगेन, वह दोबारा वहाँ जाना चाहता था। ही ट्राइड वेरी हार्ड, उसने बहुत कोशिश की जाने की, बट कुड नॉट गो बैक टू थर्ड लेवल अगेन, किंतु दोबारा थर्ड लेवल पर नहीं जा सका। स्टूडेंट्स, क्या है कि एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो कैसे जा पाएगा। पहली बार भी वो अपनी इमेजिनेशन में गया था, लेकिन सेकेंड टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, इसीलिए वो नहीं पहुँच पाया। तो देखिएगा, सो ही वुड नॉट बी एबल टू बाई टिकट्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ फॉर गेल्सबर्ग, इसलिए वो अब टिकटें भी नहीं खरीद पाएगा अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग जाने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। ये सभी के सभी क्वेश्चंस टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन से कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। आपको यदि कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस चीज़ के लिए कि सबसे पहले आप प्री वीडियो को देखिएगा, उसमें जो मैंने स्टोरी डिस्कस की है उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो सभी क्वेश्चन और आंसर्स आपको इजिली समझ आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब चार्लीज एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली का जो एक्सपीरियंस रहा है उसका वर्णन करो। आंसर देखिए, चार्ली रीचेज द थर्ड लेवल बाय चांस, यानी संयोग से चार्ली जो है तीसरे लेवल पर चला गया था। व्हेन ही रियलाइजेज दैट ही हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, जब उसको रियलाइज होता है कि वह पास्ट में जा चुका है। ही वांट्स टू गो टू गेल्सबर्ग इन इलिनॉइस विद हिज वाइफ लुइसा, तो उसकी इच्छा होती है फिर जाने की, अपनी पत्नी लुइसा के साथ इलिनॉइस में गेल्सबर्ग जाने की उसकी इच्छा होती है। यानी कि जब उसको ये महसूस होता है, उसको लगता है कि मैं एक बार अतीत में जा चुका हूँ, एक बार मैं तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ, तो फिर उसकी डिज़ायर होती है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अपनी पत्नी के साथ इलिनॉइस में जो गेल्सबर्ग जगह है वहाँ जाऊँ और तीसरे लेवल पर पहुँचूँ, वहाँ से टिकटें लूँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। ऑलराइट,
इट इज़ चार्लीज ड्रीम टाउन, यह चार्ली का एक सौपन नगर है स्टूडेंट्स, यानी कि चार्ली का जो बचपन वहीं बीता था, उसके दादाजी वहीं रहते थे, तो चार्ली वहाँ जाना चाहता क्योंकि उसको उस जगह को बहुत पसंद करता है वो। ही लिव्ड देयर इन हिज चाइल्डहुड डेज, वो अपने बचपन के दिनों में वहाँ रहता था। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नगर है। विद बिग ओल्ड हाउसेज, बहुत बड़े बड़े घर हैं वहाँ, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशाल वृक्ष हैं। ही नोज, वह जानता है, दैट कि इन 1894 द समर इवनिंग वर लॉन्ग, यानी कि वह जानता है कि 1894 में जो ग्रीष्म की जो शाम होती थी वो बहुत लंबी होती थी। एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, और जो लोग थे अपने अपने लॉन्स में बैठते थे, एंड चैटेड विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। ही इमेजिन्स दैट इन 1894, चार्ली जो वो कल्पना करता है, दैट कि इन 1894 में, देखिएगा आगे, द टाउन मस्ट हैव बीन ए हेवन ऑफ पीस। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हेवन का मतलब होता है आश्रय स्थल। तो इसमें जो चार्ली वो कल्पना करता है कि 1894 में जो ये टाउन जिसका डिस्कस करता है गेल्सबर्ग, वो एक बहुत ही शांति का आश्रय रह चुका होगा। ही गोज टू द टिकट काउंटर टू बाई 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, वह टिकट काउंटर पर वो जाता है और 2 टिकटें वो खरीदना चाहता है गेल्सबर्ग के लिए। ही ऑफर्स द फेयर इन द मॉडर्न करेंसी नोट्स, और वह पेश करता है किराए के लिए जो मॉडर्न करेंसी के जो नोट्स थे स्टूडेंट्स, वो पेश करता है, वो उसको देता है बुकिंग क्लर्क को। द बुकिंग क्लर्क लुक्स एट द नोट्स एंड थिंक्स, बुकिंग क्लर्क जो है वो नोट्स को देखता है, पैसों को देखता है और सोचता है दैट कि दीज आर फेक, ये तो नकली हैं। ही थ्रेटन्स टू गेट चार्ली अरेस्टेड, वह चार्ली को धमकी देता है गिरफ्तार कराने की। देखिएगा गेट जो यूज़ किया गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट वो खुद काम नहीं करता है, राइट, वो किसी दूसरे से काम करवाता है, यानी कि टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को कन्विंस करना कोई काम करवाने के लिए, तो उसको वहाँ हम यूज़ करते हैं गेट वर्ब को, ये पॉजिटिव वर्ब स्टूडेंट्स। तो जो बुकिंग क्लर्क है वो धमकी देता है और चार्ली को अरेस्ट कराए जाने की बात करता है। चार्ली रसेज अवे फ्रॉम देयर, चार्ली वहाँ से भाग जाता है एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और वापस प्रेजेंट में आ जाता है। यानी कि जब पहली बार चार्ली 3rd लेवल पर जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें खरीदें, राइट, क्योंकि वो जो जगह है वो उसकी एक ड्रीम टाउन है, उसका बचपन वहाँ बीता है, उसके दादाजी वहीं रहते थे, तो वो जगह उसको बहुत पसंद है। लेकिन जब वो अपनी जो पैसे उसको देता है, जो मॉडर्न करेंसी उसके पास है, तो जो बुकिंग क्लर्क है वो उसको संदेश देखता है और उसको गिरफ्तार कराए जाने की बात करता है, क्योंकि उसकी साइट में वो फेक करेंसी थी, क्योंकि उस टाइम पर वो करेंसी नहीं चलती थी ओल्ड टाइम पर। तो वहाँ से वो भाग जाता है, लेकिन दूसरी बार वो कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पहुँच पाता स्टूडेंट्स, राइट। आपको समझ आया क्वेश्चन? आई होप दैट यू गॉट इट प्रॉपर्ली। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस, यानी कि आधुनिक संसार पूरी तरह से असुरक्षा से भरा हुआ है। किस प्रकार की असुरक्षा स्टूडेंट्स? डर, युद्धों की चिंता, और बाकी जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की चिंताएं होती हैं वो, स्ट्रेस, तनाव। वट आर द वेज इन विच, कौन से तरीके हैं, कौन से ढंग हैं, इन विच जिसमें वी अटैम्प्ट टू ओवरकम दैम, हम इन सभी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं, यहाँ पर काबू पाने के हम प्रयत्न करते हैं, किस प्रकार से हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। आंसर देखिएगा, वी एस्केप द वरीज एंड स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, हम आधुनिक संसार में जो हमारे दिमाग पर तनाव होता है, जो हमारी लाइफ में चिंताएं होती हैं, उनसे हम बचते हैं, पलायन करते हैं। बाय स्केपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड, किसी दूसरे संसार में बच निकल कर हम इन सभी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। किस प्रकार का वर्ल्ड? रियल और इमेजिनरी, या आप उसको वास्तविक संसार बोल सकते हो या फिर उसको काल्पनिक संसार बोल सकते हो। यानी कि वास्तविक संसार का मतलब ये स्टूडेंट्स की प्रेजेंट में रहते हुए प्रेजेंट की जो टेंशन है उनसे बचने के लिए हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं कुछ समय के लिए, जैसे कि हम पेंटिंग बनाने में अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, सिंगिंग या फिर लिसनिंग म्यूजिक या फिर स्विमिंग या फिर हम स्टैम्प कलेक्शन, रीडिंग बुक्स, इस प्रकार की चीज़ों से हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट की समस्याओं से बचने के लिए। और जो ये इमेजिनरी वर्ल्ड स्टूडेंट्स, इसमें हम टाइम ट्रेवल करते हैं पास्ट की। इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार, सम पीपल टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, कुछ लोग जो है अपने खेलों में इंटरेस्ट लेते हैं, गेम्स में इंटरेस्ट लेते हैं कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं से बचने के लिए। अदर्स डिवोट देयर टाइम, दूसरे जो है डिवोट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं देयर टाइम, अपने समय को, टू रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने में। कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स गेमों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग जो है अपने रीडिंग बुक्स में टाइम स्पेंड करते हैं। पीपल हैव हॉबीज लाइक पेंटिंग, लोगों की आदत होती है कुछ इस तरह की, जैसे कि पेंटिंग बनाना है, स्टैम्प कलेक्शन करना है, सिंगिंग करना है, लिसनिंग म्यूजिक एट्सेट्रा। इस प्रकार की जो उनकी हॉबीज़ होती हैं, इनकी मदद से वो अपने प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, वरीज हैं, उनसे वो एस्केप पा सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट।
दीज हॉबीज़ और गेम्स गिव अस टेम्परेरी एस्केप। ये जो आदतें हैं, ये जो गेम्स है इस प्रकार की, वो हमको एक अस्थाई मुक्ति देते हैं, अस्थाई पलायन देते हैं। लेकिन देखिएगा, हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम परमानेंट तो इनका कोई ट्रीट हो नहीं सकता, परमानेंट तो सोल्यूशन नहीं निकल सकता इस प्रकार के जो हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए टेम्परेरी हम अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं और अपनी टेंशन से बचाव कर सकते हैं कुछ समय के लिए। फ्रॉम द हार्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की कठोरताओं से, संसार की कठिनाइयों से हम एक प्रकार से टेम्परेरी बचाव करते हैं, टेम्परेरी मुक्ति हम पाते हैं। दीज डाइवर्ट आर माइंड फ्रॉम टेंशन फॉर सम टाइम। इस प्रकार से जो हमारा माइंड है स्टूडेंट्स, वो डाइवर्ट हो जाता है, उसका ध्यान जो है हट जाता है फ्रॉम टेंशन, तनाव से, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देखिए, परमानेंट तो हम टेंशन को नहीं दूर भगा सकते, लेकिन एक टेम्परेरी जो एस्केप है वो हम ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा 5th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज चार्ली कम टू नो दैट हिज फ्रेंड सैम हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट। चार्ली को कैसे पता लगता है कि उसका दोस्त सैम जो हो पास्ट में जा चुका है। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, वन डे, एक दिन, चार्ली वॉज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन। एक दिन चार्ली जो है अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। ही फाइंड्स एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर, वह पाता है एक पुराना पहले दिन का कवर। दैट नाइट, उस रात्रि, वैन, जब, ही इज लुकिंग, वह देख रहा है, एट हिज ओल्ड फर्स्ट डे कवर, वह अपना पुराना पहले दिन का कवर। ही फाइंड्स, वह पाता है, एन एनवलप, एक लिफाफा, विच ही हैड नॉट बीन सीन बिफोर, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इट हैड बीन सेंट टू हिज ग्रैंड फादर्स एड्रेस ऑन जुलाई 1894, जो 18 जुलाई 1894 में उसके दादाजी के पते पर भेजा जा चुका था। ओके स्टूडेंट्स, द पोस्टमार्क प्रूव्ड दिस फैक्ट, यानी कि डाकघर की जो स्टैंप उस पर लगी हुई थी उससे साबित होता था उसकी तारीख और वो फैक्ट। ओके, द स्टैंप ऑन द एनवलप इज ए 6 सेंटल ब्राउन, लिफाफे पर जो स्टैंप लगी हुई थी वो 6 सेंट की थी, जो कि हल्के भूरे रंग की थी। चार्ली ओपन्स द एनवलप, चार्ली जो है लिफाफे को खोलता है। इनसाइड देयर इज नॉट अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, अंदर कोई खाली कागज नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि फर्स्ट डे जो कवर होता है उसमें ब्लैंक पीस ऑफ पेपर डाला जाता है, खाली कागज का टुकड़ा, उसको कभी खोला नहीं जाता है। तो उसी प्रकार से उसने खोला तो उसमें कोई खाली कागज का टुकड़ा नहीं था। देयर इज अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स एक लेटर था, पत्र था, जो उसके दोस्त सैम ने लिखा था। एड्रेस टू चार्ली, जो कि चार्ली को संबोधित उसमें किया गया था। फ्रॉम द लेटर, लेटर से चार्ली कम्स टू नो, चार्ली को पता चला दैट कि सैम हैज स्लीप्ड इनटू द पास्ट, कि चार्ली जो है उसको ये पता लग सका उसका दोस्त जो है वो अतीत में जा चुका है। एंड हैज़ रीच्ड गैल्सबर्ग इन द ईयर 1894, और 1894 के साल में वो गैल्सबर्ग पहुंच चुका है। क्योंकि स्टूडेंट्स उस लेटर में यही लिखा हुआ था कि तीसरा लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और वो चार्ली को इनवाइट करता है वहाँ आने के लिए। वो कहता है कि तुम कोशिश करते रहो जब तक आपको तीसरा लेवल नहीं मिल जाता है, ये एक्चुअल में है, आप अपनी पत्नी के साथ वहाँ आ जाओ, मैं वहाँ बहुत अच्छे से सेटल हो गया हूँ। तो इस प्रकार की बातें लेटर में लिखी हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स, लिखी हुई ज़रूर थी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि रियलिटी इस चीज़ की नहीं है, लेकिन लेटर में ये सब लिखा हुआ था। यदि लेटर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो लेटर की बातें हैं वो लिखनी होंगी कि वो उसको इन्वाइट कर रहा है और वो चार्ली को बता रहा है कि ये स्थान एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। राइट, क्योंकि मैंने आपसे पहले स्टोरी में डिस्कस किया है कि आपको अपने माइंड के लेवल पर अपनी नॉलेज से इंप्रेस होकर, इन्फ्लुएंस होकर अपने बिहाफ पर कोई आंसर नहीं देना है। जो टेक्स्ट में दिया गया है उसी के बिहाफ पर आपको आंसर देना है। लेटर में जो लिखा गया है वही आपको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में देना है। राइट, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।